हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट अर्निंग है। मेरा नाम पुनीत है, मैं एक टैली ट्रेनर हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि हम जर्नल यानी कि जर्नल एक्सेल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि जर्नल जो भी ट्रांजेक्शन्स आप एक्सेल के अंदर कॉलम वाइज बनाएंगे उसको हम प्रॉपरली टैली के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं रिलीज 4.0 में। जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि सेल्स इंपोर्ट हम इजीली कर सकते हैं। तो सेल्स इंपोर्ट का जो पार्ट था वो ये था कि अगर आप सेल्स से रिलेटेड टेम्पलेट जो टैली ने डिफॉल्ट दे रखे है उसके अंदर आप कुछ एंट्री डालते हैं तो आप उसे भी अपलोड कर सकते हैं। साथ के साथ आप अपनी खुद की मैपिंग भी कर सकते हैं। मैपिंग से मतलब ये है कि आप एक्सेल के कॉलम को टैली के दी हुई लैंग्वेज से मैप करके, यानी कि कौन सा टैग किस में मेंशन होगा उसके थ्रू भी आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम बिगर टाइम वेस्ट किए ये देखना चाहते हैं कि हम जर्नल की एंट्री को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। टैली ने इसका कोई अपना टेम्पलेट नहीं दे रखा, बट हम अपने टेम्पलेट को भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको अपनी वाली एक्सेल शीट दिखाऊंगा जिसके थ्रू आप उसे प्रॉपर्ली देख पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं टैली की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट अर्निंग हियर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जैसे दोस्तों कि हम आ चुके हैं अपने एक्सेल शीट के ऊपर, जिस एक्सेल को हमने इंपोर्ट करना है टैली के अंदर। तो सबसे पहले आपको वाउचर नंबर दिख रहा है, डेट दिख रही है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, नरेशन ऑफ ईच एंट्री एंड नरेशन और वाउचर टाइप्स। तो इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि जनरली की वाउचर नंबर, अगर आप वाउचर नंबर से मेरा मीनिंग ये है कि अगर आप ऑटोमेटिक नंबरिंग करेंगे तो टैली जैसे नंबरिंग उठाता है वैसे ही पिक कर लेगा। अगर मान के चलो वहाँ पे अपने 10 से स्टॉप किया था किसी एंट्री को और 11वीं एंट्री आपको जनरल इंपोर्ट करनी है तो ऑटोमेटिक 11, 12, 13 ऐसे करके आपकी एंट्री इंपोर्ट कर देगा। बट इसका एक लूज पॉइंट है। पॉइंट ये कहता है कि इससे आपको एक लॉस हो सकता है। अगर अपनी सेम ही शीट दोबारा से गलती से बाय मिस्टेक एंटर कर दी तो टैली उस एंट्री को भी एक्सेप्ट करेगा, वो आपकी एंट्री को नहीं रोकेगा, क्योंकि टैली के लिए कोई डुप्लीकेट लॉक नहीं है। अगर आप मैनुअल नंबरिंग का यूज करेंगे, वाउचर नंबर मैनुअलिंग का, तो उस केस में क्या होगा कि ये आपका एक तरीके का लॉकिंग सिस्टम देगा। लॉकिंग सिस्टम से क्या होगा, अगर एक एंट्री पहली बार अपलोड हो चुकी है तो उसके बाद दोबारा एंट्री अपलोड नहीं होगी। बट कंडीशन है आपको मैनुअल नंबरिंग लेने के साथ साथ उसके अंदर प्रिवेंट डुप्लीकेट को यस करना है। बट वो भी तभी आपका अप्लीकेबल होता है जब उस वाउचर टाइप पे कोई भी ट्रांजेक्शन्स पहले नहीं हुई हो। अगर ऐसा हो चुका है तो आपको एक नया वाउचर टाइप ही क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको डिटेल में समझाऊं तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में डालना ना भूले, मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको लिंक शेयर कर दूंगा। सेकंड, डेट की हम बात करते हैं तो डेट की ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन पे डेट डालेंगे वो डेट पिक हो जाएगी। पर्टिकुलर्स के अंदर हम बताएंगे कि कौन कौन से लेजर्स को हम यूज कर रहे हैं, कौन से एक्सपेंसेस है। जैसे मेरी इस ट्रांजेक्शन में 3 तरीके के एक्सपेंसेस है और 1 एक क्रेडिट लेजर है। वो कैसे पता चल रहा है, आगे अमाउंट के जस्ट बाद मैंने डेबिट एंड क्रेडिट आपको मेंशन कर दिया, कौन कौन से लेजर डेबिट्स होंगे, कौन कौन से क्रेडिट। तो इसी ट्रांजेक्शन से आप मल्टीपल डेबिट एंड क्रेडिट इजीली कर पाएंगे। देन मैंने बताया कैटेगरी कौन सी है और उसका कॉस्ट सेंटर कौन सा है। अभी इस सिंगल ट्रांजेक्शन में एक सिंगल कॉस्ट सेंटर, इन द सेंस कि एक लेजर के नीचे सिर्फ जस्ट एक ही कॉस्ट सेंटर लग रहा है। आने वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप एक ही ट्रांजेक्शन के नीचे मल्टीपल कॉस्ट सेंटर के थ्रू भी इसे अपलोड कर सकते हो। तो नरेशन फॉर ईच एंट्री मैंने दे रखा है, नरेशन फॉर मल्टीपल, यानी कि पूरी एक ट्रांजेक्शन की पूरी एक नरेशन जो बॉटम में आपको देखने को मिलती है। और उसका वाउचर टाइप जो भी आपने नया क्रिएट किया या फिर आपका डिफॉल्ट टैली का वाउचर टाइप है। तो अब एक्सेल शीट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, हम टैली में चलते हैं और टैली में देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे मैपिंग करके अपलोड कर सकते हैं। तो मैपिंग में आपके सामने ही क्रिएट करूंगा, मैं मैपिंग पहले से बनाकर नहीं रखी हुई। तो दोस्तों, जैसे हम आ चुके हैं टैली के अंदर, टैली में आने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर नो वाउचर एंटर, मेरी कोई भी ट्रांजेक्शन टैली के अंदर ऑलरेडी नहीं है। मैपिंग के लिए हमारे को जनरली इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट के बाद हम जाएंगे मैनेज में जाने के बाद हम जाएंगे मैपिंग टेम्पलेट के बाद हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें टेम्पलेट बनानी है। साथ में हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि मेरी जो एक्सेल शीट है वो डेस्कटॉप पे फोल्डर में है, तो मैंने इंपोर्ट जर्नल के फोल्डर को ओपन किया और उस एक्सेल शीट को सिलेक्ट कर लिया। देन आपको बताना है कि शीट की आपको मैपिंग करनी है, आपने एंटर कर देना। मैपिंग का आपको नाम कह देना है, मैंने दिया मल्टी डेबिट क्रेडिट जेवी, ठीक है। देन मैंने बताया मेरी अकाउंटिंग वाउचर है, यानी कि डेबिट क्रेडिट के वाउचर टाइप है। एंटर करने के बाद मैंने बताया मेरा वाउचर टाइप का नेम क्या है। मेरे वाउचर टाइप का नेम मैं एक्सेल शीट से उठा सकता हूँ। अगर आपका वाउचर टाइप का नेम फिक्स है तो आप यहाँ पे भी स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू लेके फिक्स कर सकते हैं। अब मैं जैसे वाउचर टैप उठा रहा हूँ, वाउचर टैप ना उठा के आप यहाँ पर अगर चाहते हैं कि वैल्यू मेरे को फिक्स करनी है तो आप यहाँ से भी जर्नल को पिक कर सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ों में वो वर्किंग प्रॉपरली करेगा। एंटर किया, एंटर करने के बाद मैं उसके बाद बताता हूँ मेरा डेट के अंदर मैं बताऊँगा डेट, वाउचर नंबर में मैंने बताया वाउचर नंबर। देन मैं बताऊँगा कि लेजर कौन कौन से लगेंगे। मेरा एक लेजर लगेगा, यानी कि पर्टिकुलर से लेजर पिक करो। मेरा लेजर का अमाउंट कहाँ से पिक करो, तो मैं लेजर यानी कि लेजर का अमाउंट, तो लेजर का अमाउंट मैंने इससे पिक करना है, तो मैंने यहाँ अमाउंट लेना है। लेजर मेरा डेबिट होगा क्रेडिट होगा वो पूछा जाए तो मैं लेजर डेबिट एंड क्रेडिट उसके कॉलम से पिक कर लूँगा। और फिर लेजर जो होगा मेरा डेबिट क्रेडिट भी हो गया, मेरा अमाउंट भी पिक हो गया। अब बात आती है कि मेरे को इसके अंदर बिल बाय बिल यूज करना है, कॉस्ट सेंटर यूज करना है। तो जैसे मेरे को अभी इसके अंदर कॉस्ट कैटेगरी यूज करनी है तो मैं कैटेगरी के लिए कैटेगरी नेम ले लूंगा
और यहाँ पे कैटेगरी नेम डाल दूंगा। फिर मैं लूँगा यहाँ पे कोस्ट सेंटर, तो कोस्ट सेंटर नेम ले लूँगा और यहाँ पे कोस्ट सेंटर को पिक कर दूंगा। देन अगेन कोस्ट सेंटर का अमाउंट मेरे को देना होगा, तो यहाँ पर मैं अमाउंट को ही पिक कर लूँगा क्योंकि मेरा सिंगल लाइन का अमाउंट जो है वो कोस्ट सेंटर का अमाउंट ही है। उसके बाद मैं इसके अंदर क्या दे सकता हूँ, देन मैं इसे दे सकता हूँ नरेशन। नरेशन मेरी दो तरीके की है, एक लेजर नरेशन, लेजर नरेशन को मैं नरेशन ईच लाइन नरेशन दे दूंगा, और एक है मेरी वाउचर नरेशन, तो वाउचर नरेशन को मैं नरेशन से सेट कर दूंगा। अब इसके अलावा हम क्या दे सकते हैं जो मेरी एक्सेल शीट में नहीं है फिर भी मेरे को देना है, तो उसे बोलते हैं बिल रेफरेंस। तो मेरे को बताना पड़ेगा मेरे न्यू रेफरेंसेस बनेंगे या अगेंस्ट रेफरेंसेस बनेंगे, तो मैंने बोला अभी इस एंट्री के अंदर सारे ही मेरे न्यू रेफरेंस बनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके रेफरेंसेस अलग अलग बने तो आपको एक्सेल शीट में एक कॉलम देना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसे नहीं क्रिएट कर सकते। अगर आप फिक्स चाहते हैं तो जैसे मैंने अभी फिक्स न्यू दिया आप उस तरीके से उठा सकते हैं। तो मैंने बोला नेम, नेम मेरा हो जाएगा वाउचर का नंबर, और मैंने बोला बिल अमाउंट, अमाउंट आपको पता ही है मैं अमाउंट के कॉलम से उठा सकता हूँ, तो मैंने अमाउंट लिया और अमाउंट के कॉलम से उठा लिया। देन इसने पूछा कि डेबिट होगा क्रेडिट, तो मुझे पता है कि मेरी जो जर्नल एंट्री है उसके अंदर खर्चे सारे डेबिट हो रहे हैं, एक्सपेंसेस सारे डेबिट हो रहे हैं, तो ये डेबिट क्रेडिट के केस में मेरा जो रेफरेंस होगा ये क्रेडिट ही होगा क्योंकि मेरी पार्टी भी क्रेडिट हो रखी है। तो इस तरीके से आपकी पूरी मैपिंग तैयार होगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इस मैपिंग को अपनी टैली में लगा सकें। साथ के साथ आप देख रहे हैं फर्स्ट जो फील्ड है वो टैली प्राइम की है, सेकंड कॉलम हेडर जो दे रखा है वो एक्सेल शीट से, तो आप इस तरीके से इसे इजीली सेट कर सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं। जैसे आप इसे सेव कर देंगे उसके बाद आपको जनरली क्या करना है, अगेन इंपोर्ट पे जाना है, ट्रांजैक्शंस पे जाना है। ट्रांजैक्शंस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे बताना है आपकी एक्सेल शीट कहाँ रखी है जिसको आपको इंपोर्ट करना है, जो हमने मैप करी है। देन पूछेगा कि आपको डिफॉल्ट मैपिंग लेनी, नहीं जी मेरी डिफॉल्ट टेम्पलेट नहीं है, मेरी मल्टी डेबिट क्रेडिट जेबी वाली है, मैंने इसको पिक किया। वो पूछ रहा है इसकी समरी दिखाऊं, यस। उसका बैकअप लेना है, नहीं मेरा डेटा डमी है। उसके बाद बता रहा है जर्नल की एक ही ट्रांजेक्शन है क्योंकि मेरी ट्रांजेक्शन सिंगल है। मैंने इंपोर्ट पे क्लिक किया तो इन्हें लिखा है इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मेरी एंट्री अपलोडेड हो चुकी है। तो आप आराम से मेरी एंट्री को देख सकते हैं। इस ट्रांजेक्शन के अंदर मेरा वाउचर नंबर भी मेरे एक्सेल शीट से उठा है क्योंकि मैंने मैनुअल नंबरिंग कर रखी थी। साथ में मेरा पार्टी एक्सपेंस यानी कि खर्चा का लेजर है, ये मेरा आ गया। उसके नीचे उसका एक्सपेंस का लेजर यानी कि उसका कॉस्ट सेंटर आ गया, उसकी नरेशन आ गई, उसका ऑफिस एक्सपेंस आ गया, उसकी बाकी डिटेल्स आ गई, कन्वेंस आ गया। अजय के अंदर न्यू रेफरेंस जाके उसने पूरी एंट्री साथ के साथ उसने नरेशन भी दे दी। अब मान के चलते हैं इस ट्रांजेक्शन को मैं डिलीट कर देता हूँ और एक कॉस्ट सेंटर को जाके डिलीट कर देता हूँ, तब इसमें क्या देखने को मिलता है वो हम एक बार करते हैं। तो मैंने जाके एक एक्सपेंस का कोई भी एक कॉस्ट सेंटर हम देखते हैं जो प्रॉपरली डिलीट हो सके, क्योंकि ये कॉस्ट सेंटर, हाँ देखिए जैसे कि ये वाला कॉस्ट सेंटर लोकल का, मैंने लोकल वाले कॉस्ट सेंटर को डिलीट कर दिया। अब मैं दोबारा से अगर इसे इंपोर्ट करूं तो टैली कोई मेरे को एरर देगा, वो हम देखने के लिए एक बार इसे अपलोड करते हैं। आई तो टैली ने मेरे को एक्सेप्शंस दे दी। एक्सेप्शंस के अंदर वो बता रहा है कि व्यू दी मास्टर वाउचर एक्सेप्शंस इन द रिजोल्व देन डायरेक्टली फ्रॉम द रिपोर्ट। आप इसे रिपोर्ट से ही डायरेक्टली रिजोल्व कर सकते हो। तो हमें एक्सप्रेस करना है, तो यहाँ पर वो बता रहा है कि आपकी रेफरेंस में मिसिंग है कोई मास्टर, तो मैंने एंटर किया। उसने बोला कॉस्ट सेंटर मिसिंग है, मैंने एंटर किया। उन्होंने बोला लोकल कन्वेंस का जो आपका कॉस्ट सेंटर वो मिसिंग है। आप एंटर करते जाएंगे, वो कन्वेंस का लेजर या फिर आइटम का लेजर, अगर आइटम है अगर लेजर है तो यहीं से आपका जनरेट करवा देगा। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप इजिली यहीं से जनरेट करेंगे। तो आपको एंट्री दोबारा अपलोड करने की भी जरूरत नहीं है, आपकी एंट्री ट्रांजेक्शन्स प्रॉपरली इंपोर्ट हो चुकी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।